हेलो सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके रीट लेवल 1 वालों के लिए पर्यावरण का बहुत ही शानदार टॉपिक, हमने परिवार का टॉपिक बहुत अच्छे से MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से एंड PYQ जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके माध्यम से हमने कंप्लीट टॉपिक की सही से चर्चा की है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक बुराइयों के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक बुराइयां पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। लगभग सारे फैक्ट सामाजिक बुराइयों के 60 के लगभग क्वेश्चन है, सब इसमें आ जाएंगे लगभग। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों को सबको शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हमारे को भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहें। लेकिन अपने दोस्तों को सबको जरूर बताएं ताकि वो भी इसके बारे में फायदा ले सकें। छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। देख रहे हो आप, निर्माण, ठीक है। यहाँ पर एक कीट है, ठीक है, जिसको आप आपकी भाषा में क्या ही बोलते हो, लट भी बोलते हो, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या है, ऑटोमेटिक पीपा में बदल के लार्वा के रूप में होके एक तितली बन के उड़ जाती है, ठीक है। तो आपकी भी लगभग यही संरचना होती है। आप क्या होते हैं, जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था से धीरे धीरे अभ्यास प्रैक्टिस के द्वारा अपने आप को बदलते हुए एक दिन आप भी पंख लगा के उड़ने का मतलब है आप अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, एवरीथिंग कम्स टू योर एट द राइट टाइम। जो कुछ भी आता है वह सही समय पर आता है। सब कुछ कब आता है? सही समय होने पर। अपना जो सही समय आता है भगवान अपना निश्चित कर रखा है कि आपका इस दिन जरूर सही हो जाएगा, लेकिन मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सब कुछ लिखा हुआ भी क्या होता है, दूर भाग जाता है। लेकिन मेहनत करते हैं तो अपना लक्ष्य और अपना नजदीक 2 कदम और आता है। प्रभु बोलते हैं कि तू 1 कदम चल, मैं चलूं तेरे और 3 कदम, ठीक है। तो आपको 1 कदम तो चलना होता ही है अपने मेहनत करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका लक्ष्य आपके पास में आ जाता है। लेकिन इसके लिए एक और बड़ी बात है, बी पेशेंस। आपको क्या बनाए रखना है? धैर्य बनाए रखना है, बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, थोड़ी सी मतलब हार हो जाती है या थोड़ी सी भी कहीं पे थोड़ी निराशा होती है, तो वो क्या होते हैं, मतलब अपने लक्ष्य को, अपने रास्ते को, सब कुछ को मतलब भूल बैठ जाते हैं और उससे आशा छोड़ देते हैं और अपना मार्ग बदल देते हैं। फिर अपने लक्ष्य में उनको बाधाएं आ जाती हैं, फिर वो जो चाहे वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको धैर्य बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर लगातार निरंतर अपने पथ पर चलते रहना है, तो आपकी एक दिन जरूर मंजिल आएगी। चलते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चनों की सीरीज की ओर। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है, PYQ है। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? यानी तंबाकू में कौन सा ये एल्केलाइड पाया जाता है? कोकेन, कैफीन, निकोटीन या मॉर्फिन? तो कौन सा पाया जाता है तंबाकू में? निकोटीन पाया जाता है। इसी निकोटीन के कारण ही तंबाकू खाने वालों को तंबाकू की आदत लग जाती है, जिसके कारण वो चाहते हुए भी वो तंबाकू को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। नहीं खाते तो उनका दिमाग और बॉडी काम नहीं करती है, ठीक है। इसको खाने के बाद में उनका दिमाग वगैरह मतलब अपना जो एक उत्तेजित होना बोलते हैं, नशे में एक चीज पाई जाती है उत्तेजना करने की। तो आदमी में क्या, जैसे किसी की भी लत लगती है, किसी का भी नशा करते हैं, उससे क्या उसकी बॉडी में उत्तेजना बढ़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो उत्तेजना कम होती जाती है और उसके नशे की लत बढ़ती जाती है और एक दिन उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो जाती है, ठीक है। तो नशा करना एक बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। अफीम से प्राप्त होती है, यह भी PYQ है, पूर्व रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनिफेरम से, एलोवेरा से, सिनकोना से या सिंथेला एशियाटिका से, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है, पेपेवर सोमनिफेरम से। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनिफेरम से। महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना, अफीम का भी तंबाकू जैसे एक नशा होता है, ठीक है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2006 में।
बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में पारित हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम बाल विवाह की रोकथाम के लिए किसने प्रयास किए? हरविलास सारदा ने। सारदा एक्ट 1929 आया था, फिर वो लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। उसके बाद में इसमें 1-2 बार संशोधन हुए। सारदा एक्ट के टाइम में शुरू में एज क्या थी विवाह की? 14 और 18 थी। फिर बाद में संशोधन हुए, एक बार और संशोधन हुआ 2006 में, उसमें रखी गई लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष रखी गई। ठीक है, उसको बोलते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, ये रहा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और एक बाल श्रम का भी आपके अधिनियम, बाल श्रम निरोध या निषेध अधिनियम 1986, ये भी महत्वपूर्ण, ये सारे महत्वपूर्ण ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम कौन सा है? 1986। कौन सा है? 1986। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कौन सा? 1961। चोरी की अधिनियम नहीं है, चोरी की धाराएं हैं। चोरी की क्या है? धाराएं हैं। आईपीसी की धारा 358 से लेकर 462 तक। कहां से कहां तक पहुंच लिया जाए? आईपीसी की धारा 358 से लेकर 462 तक कौन सी सामाजिक बुराइयों से जुड़ी हुई है? चोरी से। ठीक है, धूम्रपान नशाखोरी, ये धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। ठीक है, ये धूम्रपान निषेध अधिनियम पहले 2003 में भी बना था, लागू हुआ था, लेकिन इसमें वापस संशोधन होके 2008 में वापस बना। ठीक है, धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008, इसका आगे और क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, वहां से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारत में महिलाओं पर घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? यानी घरेलू जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में। यानी पारित तो कब हुआ है? 2005 में। जबकि लागू कब हुआ? 2006 में। लागू कब हुआ? 2006 में 26 अक्टूबर। कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ घरेलू हिंसा पर विरुद्ध अधिनियम। ठीक है, तो ध्यान रखना। पारित एक तो आता है पारित, एक तो क्या आता है? पारित होना। जैसे संसद में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, उसी तरह एक तो पारित होना, एक लागू होना है, दोनों में फर्क है। तो आपको यहाँ पर देखना पारित हो रहा है या लागू हो रहा है। लागू हो रहा है तो 2006 बताना, पारित हो रहा है तो 2005 बताना। बहुत सारों में ऐसे कंफ्यूज आता है, और फिर भी आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना। बहुत सी बार पारित दे देता है, 2005 दिया ही नहीं, तो आपको 2006 ही करना है। बहुत सी बार ऐसे हो रखा है क्वेश्चनों में, ध्यान रखना आपको। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई आपके 1994 में। कब की गई? 1994 में आपकी स्थापना हुई है, 26 सितंबर 1994। ध्यान रखना, बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1994 में। ठीक है, जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तारीख क्या है? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आपके बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, यह भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई? 2007 में। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई? 2007 में आपके बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसके लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किए गए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, ये आपके नॉर्मल, आपकी दिमाग पर जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है? सामान्य बात है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध है। ठीक है, सामान्य बात नहीं हो सकती, गलत बात है। ठीक है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है? नहीं, बाल श्रम भी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, दहेज प्रथा तथा बाल श्रम एक सामाजिक बुराइयां है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है? नहीं, कभी भी कोई जनरल बात नहीं हो सकती, ये सब बुराइयां हैं। ठीक है, बुराइयां होता तो ये सही हो जाता, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्सन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सही बात है ना भाई, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। सही बात है ना? ये सही बात नहीं है। ठीक है,
तंबाकू की आदत किससे होती है भाई? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से या स्टिन? हमने पहले क्वेश्चन यही लिया है, ठीक है। तंबाकू में कौन सा एल्काइन पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो इसी से, निकोटीन से तंबाकू की आदत लग जाती है। नेक्स्ट, आपके भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की, लड़के की तो कितनी है? जल्दबाजी में उन्हें कंफ्यूज कौन हो, ध्यान रखना। पहले लड़को बियडो कि लड़की बियडो है? पहले लड़के और बाद में लड़कियां, तो 21 18 हो, ध्यान रखना, ठीक है। घना कई करा 18 21 अच्छे योल्य साहब सही है। नाच तो यार गुरुवार मिला और रो मर्द गुल्लत हो गयो, ठीक है। होशियार बच्चा ज्यादा करे, मीडियम साइज का हो तो बाबड़ा देख देख करे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? यानी बाल श्रम की रोकथाम के लिए कौन सा है जो निर्णय सही हो सकता है? ऊंची मजदूरी, कभी कौन हो उसका, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण, बिल्कुल सही बात है। यानी प्राथमिक शिक्षा पे जितना ज्यादा जोर दिया जाए, ठीक है, विभिन्न नवाचारों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, मतलब व्यक्तियों को जितना जागृत किया जाए इसके बारे में, उतना ही ज्यादा से ज्यादा बाल श्रम उन्मूलन होएगा, ठीक है। तो सरकार ने नियम भी बना रखा है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बाल श्रमिकों की तादाद ज्यादा है। कहाँ पर आपको बाल श्रमिक देखने को ज्यादा मिलते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, गांव और शहरों में बराबर बराबर नहीं। बाल श्रम शहरों में कहाँ करवाते? गाँव में करवाते हैं। अपने बच्चे से जाओ, भैंसे चराने जाओ, मजदूरी जाओ। शहरों में तो ऐसा कम देखने को मिलता है, पढ़ाते हैं। गाँव में घर का काम नहीं आता परिवार के सहयोग में, लेकिन उनको मजदूरी भी तो भेज देना, बहुत सारों का हाल ही रख देवा है। घर के परिवार में पिता के काम में सहयोग में इनमें नहीं आते हैं, हाँ, बंधुआ मजदूर में इनमें रख देते हैं बहुत सी बार, तो ये बाल श्रम में आता है, ठीक है। दूसरा का मजदूरी भेज देवा है, आज वहाँ का यो जा, आज वहाँ का दान की जा, खोदिया वहाँ का खई गिरा, तो गाँव में ज्यादा पाए जाओ, ठीक है। बच्चा ने भी दान की भेज देवा है, तो ये मतलब गाँव में ज्यादा देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। हाँ, वहाँ पर शहरों में तो अधिकतर आप सबको पता है वही होते हैं जो एकल परिवारों से संबंधित होते हैं, तो वो डायरेक्ट पढ़ाई पे जोर देते हैं। बाल श्रम का लेकिन ज्यादा आपको गाँव में देखने को मिलेगा। बाल श्रम का कारण क्या? गरीबी, अशिक्षा, काम की तलाश में प्रवर्जन, सभी है, ठीक है। गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, और काम की तलाश में प्रवर्जन भी है। काम की तलाश में भी इधर उधर चल जाते हैं, यही क्या आपके बाल श्रम का कारण है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर पहुंचे जाए तो कौन सा होगा? गरीबी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाल श्रमिक है जो 18 साल से कम उम्र का हो, 16 साल से कम उम्र का हो, 14 साल से कम उम्र का। नॉर्मल पूछा जाए सरकार के हिसाब से तो 14 साल से कम उम्र का बाल श्रम में आता है, जबकि कारखाना अधिनियम 1948 के 15 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे किस में आते हैं? बाल श्रम में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अनुच्छेद 31(1) के अनुसार 1990 का दशक निम्नलिखित में से देश समूह द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया। कौन सा देश है जो 1900 दशक में बालिका दशक के रूप में घोषित किया गया? यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश, तालिबान अमेरिका देश या सार्क देश? तो ये घोषित किए गए आपके सार्क देश। कौन सा देश? सार्क देश जो 1990 के दशक में बालिका दशक के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। हाँ, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 31 अप्रैल को, 12 जून को या 8 मार्च को? तो ये बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना वापस आ गया है ना, किस वर्ष की गई? 26 सितंबर 1994 को।
किस उम्र तक के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर प्रतिबंध है? इसमें 14 वर्ष है, तो 14 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है। बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? अब देखो, इसमें देर का प्रमुख कारण क्या होएगा? गरीबी होएगा। क्या होएगा? गरीबी होएगा। पिछली मैंने बार बताया था, बाल श्रम यदि पूछे तो उसमें प्रमुख कारण अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है? गरीबी। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही नहीं है तो गरीबी बताना आपको। ठीक है। बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्र कौन से हैं? होटल रेस्टोरेंटों में बाल श्रम आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। बोडी, दिया सलैया, आतिशबाजी कारखानों में भी देखने को मिलती है, सही बात है। कालीन बुनाई और हीरों की पॉलिश करने में ये सब कारखाने हैं। ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है गांव में जो गरीब होते हैं उनको 5 छठी तक पढ़ाया, मतलब बच्चा या तो होटल में चल जाए या किसी फैक्ट्रिया में चल जाए। ठीक है। मतलब बहुत सारे गाँव में देखता हूँ, हमारी तरफ भी पढ़ाई छोड़ के, मतलब छोटी 12वीं पास नहीं होते उससे पहले ही अपना भीलवाड़ा, जिसको हम मैनचेस्टर भी बोलते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे इधर गाँव के उधर बसे हुए हैं भीलवाड़ा में, छोटी फैक्ट्रियों में जा जाके। ठीक है। तो ये बाल श्रम सभी आएगा इसमें। क्या आएगा? सभी। बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने एवं शोषण। सही बात है। ठीक है। शोषण होता है बाल श्रम में, बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। सही बात है। देश में निरक्षरता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों को काम पर लगा देंगे तो देश में क्या बढ़ जाएगी? निरक्षरता बढ़ जाएगी। बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में उनमें शामिल कर देते हैं। ठीक है। उपयुक्त सभी सही होएगा। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कब बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन के तहत 2006 में बनाया गया। ठीक है। और ये बाद में बनकर हुआ जो RT 2009 कहलाया और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। मैंने आपको पढ़ाया था यशपाल समिति की सिफारिश में। ठीक है। वो NCF 2005 अपना। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। जो तो साइकोलॉजी तो तना आई नहीं। देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब परिवर्तित हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया है और आता कहीं में BSTC का यहाँ का पेपर में भी घना बार पूछे जाओ। ठीक है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का क्लोज ट जोड़ा गया। ध्यान में रखना। ठीक है। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 51 का क्लोज ट जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? ट। ठीक है। दोनों जोड़े गए। भारत में कारखाना कानून आ गया 1948। ध्यान रखना। कौन सा कारखाना कानून? 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया? 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किस में रखा गया? बाल श्रम में रखा गया है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने हेतु बाल श्रम निषेध एवं निवारण अधिनियम कौन सा बनाया गया? हमने शुरू में मैंने आपको जो 4-5 लाइनें बताई है। ठीक है। 1986 में। ठीक है। बाल श्रम को प्रतिबंध करने हेतु बाल श्रम निषेध अधिनियम कौन सा? 1986। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन, देखो वापस घूम फिर के आ रहे हैं। ठीक है। तो 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को किसी भी नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। यानी 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को किसी भी श्रम के लिए आप नहीं लगा सकते हैं। यानी 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया?
अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2006। राष्ट्रीय आयोग वापस आ गया 2007 में। कब की गई? राष्ट्रीय आयोग पहले के पढ़िया ना पा पाँचों टाइप हो गए दिखे। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह कितने दिन हो गए? आगी आखा तीज। ठीक है। अबूझ सावा क्या होता है ये? बाल विवाह अधिकतर समाज के किस वर्ग में प्रचलित है? पिछड़े एवं निम्न वर्ग में। सही बात है। ग्रामीण अशिक्षित कृषक समुदाय में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ, कोई का 2 पाया का 1-2 बच्चे हो जाए, या कोई का 2 बच्चे हैं, एक बड़ी होगी एक छोटी है तो भी ले रही, डबल खर्चा नहीं करके उनको साथ में ही निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये अधिकतर इन्हीं में पाई जाती है, निम्न वर्गों में। उपस्थिति घटा हमारे ब्याह में फैक्टरी कर रहा होता है। ब्याह भी तो कर रहा मैं, देखो ना। ठीक है। थे चालो मैं आ रही हूँ। थे चालो ना जो खुण कहीं घेरिया मैं कहीं घेरियो बेटे चालो ना मैं आई गया यार। मैं कह दी बेटे चालो। बाल विवाह का दुष्परिणाम चालू कर दियो। बाल विवाह का दुष्परिणाम है बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। माँ एवं बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और देश में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सारे सही है। बाल विवाह से मतलब बच्चे इन सब के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण है। बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? बताओ। सर्वाधिक उपयुक्त उपाय? शिक्षा का व्यापक प्रसार, आर्थिक सहायता करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, बाल विवाह निरोध कानूनों का निर्माण करना। नहीं, बाल विवाह ते कतई कानून बना दो, लेकिन जब तक प्रत्येक आदमी इसके बारे में जागरूक नहीं होएगा, ठीक है, तब तक मतलब ये नहीं रुकेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है भाई। सबको अनिवार्य रूप से क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। बाकी शादी ब्याह सब बाद की बात है। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने तो राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास शारदा एक्ट 1929। ठीक है। ध्यान रखना। हरविलास शारदा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी थे। बाल विवाह को प्रतिबंध करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1930 को मोस्ट है। ठीक है। 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू किया गया। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? हरविलास शारदा की। किनकी महत्वपूर्ण भूमिका? हरविलास शारदा की। नेक्स्ट आपके राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंध हेतु कानून बनाया गया? जोधपुर रियासत में। जोधपुर और अलवर दोनों ही आएगा। ठीक है। इसमें कुछ और रहेगी अपने सती प्रथा से संबंधित। ठीक है। सती प्रथा सर्वप्रथम कौन सी रियासत में? 1922 में विष्णु सिंह के काल में। किसके काल में? विष्णु सिंह के काल में। तो यह भी आपको ध्यान रखना सती प्रथा पर। ठीक है। क्वेश्चन छूट गया अपने, शायद मैंने टाइप नहीं किया। ठीक है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रो कौन सी रियासत ने लगाई? बूंदी रियासत ने। आप देख लेना। ठीक है। किसके टाइम में? विष्णु सिंह के टाइम में। कब? 1922 में। ठीक है। ध्यान रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण है। 1822 में राजा राम मोहन राय। हाँ, उनके प्रयासों से। ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1822 में शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। बालिकाओं की विवाह योग्य आयु क्या थी शुरू में? बाद में संशोधन हुआ और शारदा एक्ट 2006 को समाप्त किया ना। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। जो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और उसके स्थान पर कौन सा आ गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। कौन सा आ गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 आ गया। ठीक है। ये कल लागू कब हुआ? 7 में लागू हुआ। ठीक है। ध्यान रखना। 6 तो एक्ट पारित हुआ, जबकि लागू कब हुआ? 7 में।
2006 में बनाए गए नए बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत किस आयु से कम की बालिका की शादी करने पर दंडनीय अपराध है? 18 वर्ष से कम आयु की बालिका की शादी पर दंडनीय अपराध। दोषी व्यक्तियों को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? किसकी दोषी व्यक्ति बताए? इसमें टाइप करने भूल गया। ठीक है, तो इसमें हाँ बाल विवाह की पूछ रहे हैं। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा, दोनों ही सही है। ठीक है, 1 एवं 2, बाकी 5 लाख रुपए तक का तो जुर्माना ज्यादा हो जाता है। ठीक है। दहेज से क्या अभिप्राय? विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को आवश्यक रूप से दिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं। वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वधू को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तुएं, ये भी नहीं है। वधू के पिता द्वारा विवाह के अवसर पर व्यय की जाने वाली राशि, यह भी नहीं है। वधू पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी गई भेंट। स्वेच्छा तो गलत हो गई यो कोनो वो ध्यान रखना। स्वेच्छा से दी गई कोई भी वस्तु दहेज में नहीं आती है। दहेज में आती है कि मतलब हमारे को ये चीज दो, हमारे को गाड़ी चाहिए ब्याह में, मैं नौकरी में हूँ। 1 नंबर सही है, इसको सही से पढ़ो। ठीक है, आपने गलत करवा दिया। विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं। ठीक है, ध्यान में रखना, कदे कदे हो जाओ। यही तो गलतियां दूर करवा के लिए तो आपने कहीं होना चाहे। एमसीक्यू पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, आप जरूर पढ़ो। जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतने ज्यादा डाउट दूर होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा सही है? फिर आपके दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने तो देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1961, लेकिन 20 मई 1961 को। कब लागू किया गया? 20 मई 1961 को। ध्यान रखना, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने तो दहेज निरोध अधिनियम लागू किया गया। कब? 20 मई 1961 को। समाज में अवैध दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कौन दोषी है? दोषी निम्न दोषी हैं। पाश्चात्य संगीत के गायक को तो खड्डू बढ़ाती रिलेशन कौन? जरूरतमंद लोगों को चोरी छिपे दवाएं पहुंचाने वाले, सरकार की नीति बनानी नहीं। 2 सही होगा। दवाओं का अवैध रूप से व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैध रूप से व्यापार होना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से होता है उसकी डबल प्रिंट करके बेच दी जाती है बहुत सी बार। ऐसे अधिकतर होता है आजकल भी कि कंपनी वालों को मतलब जो मिलने वाले डॉक्टर वगैरह बड़े बड़े होते हैं, अखबार में मैंने पढ़ा था पिछली बार। ठीक है, कि ये जो बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह होते हैं जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ये क्या डायरेक्ट कंपनियों से कांटेक्ट कर लेते हैं। जो दवाई का गोलियों का पत्ता 20 रुपए 7 रुपए का खर्चा आ रहा है, वो बोले इसकी प्रिंट रेट बढ़ाओ। ठीक है, उसकी प्रिंट रेट 150 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, फिर बाद में अपनी मेडिकल से उनसे दुगनी तिगनी रेट वसूल लेते हैं। तो ये एक मतलब बहुत अवैध रूप होता है। जिन्हें नशीली दवाओं की लत लग जाती है उनके पुनर्वास निम्नलिखित में से ध्येय है। उन्हें शिक्षा और नौकरी संबंधी तथा पारिवारिक और सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन में सहायता करना, पूरी तरह से परहेज करना, आत्मविश्वास और आत्म नियंत्रण बनाना, उपयुक्त सभी। नहीं मतलब उनको पूरी तरह से उनको इस चीज से परहेज करवाने के लिए उनको कराना है। वरना उन आदमी ने परहेज कौन कर रहा? पूरी तरह से परहेज कराना किनको? नशीली दवाओं को। ठीक है, और इसमें भी मतलब उनको अगर पुनर्वास में यदि उनको दिए पुनर्वास के लिए उनको रख दिया जाता है तो उनकी शिक्षा और नौकरी संबंधी और पारिवारिक और समाज के लिए उनकी सहायता करना चाहिए। यहाँ पर पुनर्वास शब्द है। ठीक है, यानी उनको मतलब दवाई छुड़ाने के लिए कहीं पुनर्वास के लिए रखा जाता है घर से बाहर। हाँ, उस परिस्थिति में ये सब चीजें कराई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मादक पदार्थों के आदि व्यक्ति से इनकी लत छुड़ाने हेतु तो निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? इनके दुष्परिणामों के बारे में व्यापक प्रकार से जानकारी देनी चाहिए। सही बात है। डॉक्टरों की सहायता लेनी चाहिए, उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करानी चाहिए। बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी सही। इसको मतलब उसमें भी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर है?
नारकोटिक्स ब्यूरो महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में। नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर आपके? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़े से क्वेश्चन रहे बस। मादक पदार्थों में शामिल है अफीम, गांजा, भांग, चरस, ठीक है, हशीश क्या, हेरोइन, कोकीन और एसएलडी, ये उपयुक्त सभी है जो मादक पदार्थों में शामिल है। उद्दीपक, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, में कौन से मादक पदार्थ शामिल हैं? उद्दीपक, स्टिमुलिस, इससे क्या होता है आदमी के अंदर? कार्य, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, इससे आदमी की उत्तेजना बढ़ जाती है। ठीक है, वही हम चौड़े बाजार सकड़े, हमने देखा होगा, कोई पैक लगाते मैं हूं मैं, ठीक है तो मतलब तो जैसे नशा खत्म होता है ये मतलब आदमी की उत्तेजना बढ़ा देता है। आप देखते हो, फिर उसके सामने कुछ भी हो, फिर वो सब कुछ बोल लेता है, नहीं बोलने वाला भी बोलने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें। एक तो एम्फोटेमाइन पाया जाता है, क्रैक पाया जाता है, कोकीन पाया जाता है, उपयुक्त सभी मादक पदार्थों में शामिल हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, स्टिमुलेंट्स में कौन कौन शामिल होते हैं? एम्फेटामाइन, क्रैक और कोकीन। ये आदमी का क्या बढ़ा देते हैं? उत्तेजना बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं आदमी? हाँ, मोटिवेशन का काम करे। उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके सेवन के बाद अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं होती है, जब तक उसका नशा रहता है, शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो जाता है। नींद तो बाद में आवा, ठीक है, बेहोशी आना उपयोग से भी ये नहीं है, 1 नंबर सही है। ठीक है, नशो उतरे बाद में फच नींद आवा ना, हालत खराब हो जाओ। ठीक है, अवसाद क्या है? अवसाद, डिप्रेस क्या है? डिप्रेस क्या होता है? शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाई नहीं। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाई, वे दवाएं जो मन में विभ्रांति पैदा कर देती हैं नहीं। और सिर्फ 2 सही है। अवसाद का मतलब होता है जो अपने शरीर की क्या, मस्तिष्क की क्या कम कर देते हैं? क्रियाशीलता को, उत्तेजना को कम कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं अवसादक। क्या बोलते हैं? मन में विभ्रांति नहीं होती है, ऊर्जा का संचार नहीं होता है। ठीक है, ये तो फिर विपरीत हो जाता है वापस। एक तो अवसाद हो गया कम करने की, एक इसके अंदर वापस ऊर्जा संचार करने की, तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता है। कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन क्या करो यार, इसमें तो अत्यधिक ऊर्जा का संचार कर रहा है और इसमें कम कर रहा है, इसका मतलब मस्तिष्क की क्रियाशीलता कम होएगी तो अधिक कैसे होएगा? दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो रहे, इसका मतलब उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकता है। इसलिए सदैव ऑप्शन काटना, आप तो आंसर निकलेगा, जरूर निकलेगा। ठीक है, अत्यधिक खतरनाक मादक पदार्थों की लत छुड़ाने हेतु कौन सा स्वापक या दवाई उपयुक्त है? मेथाडीन और पैथाडीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पैथाडीन वाला। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? पैथाडीन वाला आया हुआ है। तो ये खतरनाक मादक पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए आप छुड़ा सकते हो किसकी? ये दोनों है जो काम में लिए जाते हैं, मेथाडीन और पैथाडीन। बहुत सारों की छुड़ाते हैं, परिवार वाले परेशान होकर इंजेक्शन वगैरह दवाई देते हैं। ठीक है, मादक पदार्थों के सेवन एवं व्यापार को नियंत्रण करने हेतु सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या है? द प्रिवेंशन इन नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1988, यही सही है। ठीक है, तो ये सरकार द्वारा मादक पदार्थों के सेवन एवं व्यापार को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। ठीक है, धूम्रपान से किसको हानि होती है? घातक बीमारी आ जावे, बहुत सारों के जबड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाती है। ठीक है, ये सब बीमारी आ जाती है। पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल होवे, ठीक है, और आर्थिक हानि भी होवे, यानी सारी हानि होवे कहीं मुँह धूम्रपान नशीले पदार्थों से चारों तरफ देखे तो हानियां देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून कौन सा है?
तो ये वाला सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध धूम्रपान निषेध अधिनियम, जिसको हम कोप्टा बोलते हैं, ठीक है, ये 2003 है। कौन सा है? ये लागू हुआ था 18/5/2003 को। कब लागू हुआ? इसके बाद में हमने वापस पढ़ा है 2008 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? वापस संशोधन हुआ है, ठीक है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम कौन सा? 2008 है। अभी वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना है? 2008 बताना। धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008। तंबाकू व तंबाकू जनित मादक पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक निकोटीन, अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है किसी। देश में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने तो अधिनियम कब बना? ये आ गया 2 अक्टूबर 2008 को। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। वापस क्वेश्चन डाल दिया मैंने, आपको याद रह जाए। देश में सर्वाधिक बाल श्रमिक किस राज्य में? नहीं, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। सर्वाधिक बाल श्रम कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? यूपी में देखने को मिलेंगे ज्यादातर बाल श्रमिक, ठीक है। फिर आपके अंतिम प्रश्न है शायद, शैक्षणिक संस्थानों की कितने मीटर की परिधि में तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया? वेरी गुड। कितने मीटर की? बाहर लिखा हुआ था स्कूलों के बाहर यहाँ पर, ठीक है। 100 मीटर तक की परिधि में तंबाकू या धूम्रपान करना मना है, ठीक है, निषेध है। वो तो अलग बात है। राजस्थान में तंबाकू युक्त गुटखे आदि के उत्पादन, भंडारण व विक्रय पर प्रतिबंध कब से लगाया गया? 18 जुलाई 2012 को। आपको पता है पहले मतलब जो भी मिराज गुटखा वगैरह आते थे सिंपल आते थे, लेकिन 2012 के बाद में आप देखते होंगे जिसे गुलाबड़े ऐसे ऐड आते हैं, ठीक है, उनमें ऐसे मतलब 6 दौर के ऐसे देते हैं जिससे मतलब खाने से कैंसर वगैरह बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सरकार ने अधिनियम बनाने के बाद में ये साथ में ऐड भी देते हैं कि ये तंबाकू हानिकारक है, फिर भी लोग उसको खाते हैं, ठीक है। उस चीज को इग्नोर करते हैं। ओके, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, ठीक है। इसी प्रकार हम लेके आते रहेंगे आपके लिए कंटिन्यू पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक। कोशिश करेंगे जहाँ तक एग्जाम होने तक आपके लगभग सारे टॉपिक हो जाएं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।